गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने गाइस डिस्कस किया था जो हमारे बैक्टीरिया थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो टाइप के बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा एरोबिक बैक्टीरिया, सेकंड था हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। फिर उनको फर्दर हमने टू में डिवाइड किया। जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया थे उनको हमने दो में कैसे डिवाइड किया, एक ओब्लिगेट एरोबिक और एक फैकल्टेटिव एरोबिक। इसी तरह जो हमारे एनारोबिक थे उनको भी हमने जो एरोबिक थे उनको फैकल्टेटिव एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक में डिवाइड किया। तो गाइज रेस्पिरेशन के बेस्ड पे हमने कर लिया था उनको। अब आती है हमारी बारी न्यूट्रिशन बेस्ड पे। ओके, तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारे न्यूट्रिशन बेस्ड बैक्टीरिया हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी न्यूट्रिशन बेस्ड है। ओके, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम देखते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन बेस्ड में क्या देखते हैं, बैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल क्लास बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन। गाइज हम न्यूट्रिशन बेस्ड बैक्टीरिया को हम कैसे पढ़ते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो उनको कैसे हम न्यूट्रिशन क्लास में रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स है कार्बन का। यहाँ पर देख सकते हो आप, कार्बन का जो प्राइमरी सोर्स है उसके बेसिस पे, एनर्जी पे और इलेक्ट्रॉन के सोर्स पे। ओके, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और कार्बन है वो किस सोर्स से हमें मिल रही है। ओके, उस बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनली क्लास में डिवाइड करेंगे हम अपने बैक्टीरियाज को। राइट, तो हमारी ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं गाइस न्यूट्रिशन बेस्ड। देखो, फर्स्ट आता है हमारा फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके, सेकंड हमारा फोटो ऑर्गेनो एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। थर्ड है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फोर्थ है हमारा कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया है। हमने इनको न्यूट्रिशनल क्लास में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इनके सोर्स पे, जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के सोर्स है, उनके बेसिस पे इनको हमने 4 में डिवाइड किया है। तो हम 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इन बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ entrapping solar energy and utilizing it for the synthesis of complex food material due to the presence of pigment like bacteriochlorophyll and bacterioviridin। तो गाइज जो बैक्टीरियोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सोलर एनर्जी है, ओके, जो सन से लाइट आती है, सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप करते हैं। ओके, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में। ओके, जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको प्रिपेयर करने में यूटिलाइज करते हैं। उनमें कौन की हेल्प होती है, कुछ पिगमेंट होते हैं, उन पिगमेंट की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। उन पिगमेंट्स का क्या नाम है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोक्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या आता है, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। राइट, तो गाइज आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारे बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन हैं, ओके, तो वो किस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर। राइट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, जो ये बैक्टीरिया हैं फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इनको हम 2 बैक्टीरियाज में डिवाइड करते हैं फर्दर। राइट, ये टेबल देखेंगे हम थोड़े आगे। राइट, तो हम इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से 2 हैं हमारे बैक्टीरिया जिनको हम डिवाइड करते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फर्स्ट आता है हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, इसका एग्जांपल है थायोस्पाइरेलम, याद रखोगे। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है, का एग्जांपल क्या है, थायोस्पाइरेलम। और सेकंड हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल क्लोरोबियम लिमिकोला। राइट, लिमिकोला इसका एग्जांपल है, क्लोरोबियम लिमिकोला। तो गाइज ये हमने 2 में डिवाइड कर दिया। जो फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज है हमारे, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके दोनों के एग्जांपल हैं। ये क्या है, इनके मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल हैं, कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल और बैक्टीरियोपर्प्यूरिन और बैक्टीरियोविरिडिन। राइट, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उनमें क्या होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। और जो हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उनमें क्या होता है, बैक्टीरियोविरिडिन। राइट, तो ये टेबल देखेंगे गाइस, आगे एक पिक्चर आएगी उसमें देखेंगे हम, ठीक है, आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस याद रखो आपका जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। राइट, और उनमें कौन सा पिगमेंट होता है। आगे चलो, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, गाइस आपको बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है वो हम कहाँ से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वो वाटर से हमें
मिलता है, ठीक है। वहाँ पर जो वाटर है वो क्या करता है, वाटर में क्या होती है, वो रिड्यूसिंग क्या होती है, पावर होती है, राइट। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखो बैक्टीरिया में इसका उल्टा होता है, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस वाटर इज नॉट द सोर्स। इसमें क्या होता है, वाटर नहीं होता सोर्स इसके अंदर, राइट। जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वाटर नहीं होता, दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग पावर टू कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज। ओके, यहाँ पर बात समझ में आई। जो हमारा प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पर वाटर में हमारा क्या एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है, हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। बट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हमारा वाटर की जगह और कोई दूसरा होता है। ओके, हम देखते हैं कौन सा होता है। द बैक्टीरिया ऑब्टेन रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम द वेरियस कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड है, देखो वाटर के अलावा कौन कौन से कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसल्फेट, ओके, और इवन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपसे पूछ लेना गाइस, तो आप ये याद रखना, ये दो ही मेन है, ओके। और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। मेन दो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट, इनके थ्रू क्या करता है, जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है वो क्या करता है, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स की तरह काम करती है। कौन कौन, थायोसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। नो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एज इट डज नॉट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ। इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं होती, राइट। ये आप प्लांट फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे आगे। इस जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होकर वहाँ पर क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, ओके। एक रिएक्शन को कहते हैं, ओके, वहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है होगी। तो यहाँ पर बैक्टीरियल में जो कि एब्सेंट होती है। तो गाइज ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ, जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस से कैसे डिफरेंट होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर इन्वॉल्व होता है, राइट। वाटर इन्वॉल्व होता है जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। वो जो क्या करता है, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। बट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर की जगह दूसरे कंपाउंड क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेंगे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। जो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसल्फेट, ओके। बस ये याद रखना, रिड्यूसिंग जो एजेंट हैं हमारे, जो रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, राइट। तो याद रखोगे। नेक्स्ट लॉब देखो, अब ये आता है हमारी इमेज। मैंने बताया था आपको, जो फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है हमारे, वो दो में डिवाइड होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, राइट। यहाँ पे डिवाइड हो गए। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते थे, राइट, याद रखोगे। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसमें क्या है, बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट, और उसका दूसरा नाम क्या है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। याद रखना गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पिगमेंट याद रखने हैं। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, वो हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया उनको, फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, उनके जो पिगमेंट हैं, राइट, उनके बेसिस पे। बैक्टीरियो परप्यूरिन हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हमारे बैक्टीरियो विरिडिन, राइट। ये क्या करते हैं, यूज़ इनऑर्गेनिक सल्फर। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है गाइज, वो इनऑर्गेनिक सल्फर का यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर, राइट। यूज H2S एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन डोनर, ओके। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सल्फर का यूज़ करेंगे एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन डोनर में, और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करेंगे, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन डोनर में। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम्पल याद रखना, मैंने आपको पीछे ही बताया है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का थायोस्पाइरिलम और क्रोमेटियम, और जो इसका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का क्लोरोबियम, राइट, याद रखोगे। तो कहीं ये इंपॉर्टेंट आपकी इमेज है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो आप याद रखो, फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हमारे दो में डिवाइड हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके। आप इनके पिगमेंट के नाम याद रखना कि किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चलो अब सेकंड आते हैं हमारे फोटो ऑर्गेनो एड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हमारा हो चुका है, फर्स्ट था। अब सेकंड आ गया हमारा फोटो ऑर्गेनो एड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखो इनके बारे में जानते हैं हम। सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक मैटर एज देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कार्बन सोर्स, ओके। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं, ठीक है, किस लिए, इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बन सोर्स के लिए, याद रखोगे। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं एज कैसे,
इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बन सोर्स के लिए। ओके, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर एनारोब्स। जो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो एनारोब्स होते हैं, एनएरोब्स। ठीक है, एनारोब्स मतलब जो वो बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। और इसका उसको क्या कह सकते हैं, मतलब दूसरा भी क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स भी हमारे क्या हैं, मोस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। तो गाइज ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आप याद रखोगे कौन कौन से हैं हमारे फोटो ऑर्गेनो एडोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं। आप इनकी डेफिनेशन में याद रखो कि आपसे पूछ जो ऑर्गेनो एडोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं। आप बताओगे जो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पहले तो बताओगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ओके, फिर कहोगे कि वे बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, किसके लिए, एज ए कार्बन सोर्स और इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट, ये बताओगे। और सेकंड बताओगे जो मोस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, हमें बताना है अब जो हमारे फोटो ऑर्गेनो एडोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो बैक्टीरिया में डिवाइड होते हैं। देखो हम देखते हैं, फर्स्ट टाइप हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, सेम टू सेम हमने अभी पढ़ा है, पिछले जो हमारा फर्स्ट था फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, उसमें क्या था, जो फोटोलिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो दो में डिवाइड होता था। ठीक है, दो टाइप्स के बैक्टीरिया में डिवाइड हो रहा था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बट जो यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, जो हमारा फोटो ऑर्गेनो एडोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो नॉन सल्फर में डिवाइड होगा। वहाँ पे सल्फर थे बट यहाँ पे क्या याद रखोगे आप, नॉन सल्फर है गाइस, राइट। देखो पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर, ओके, याद रखोगे गाइज। इनको भी क्या है, इनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है उसको। ओके, फर्स्ट देखो जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है उसमें क्या है, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा जो हमारा पिगमेंट है, बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट हमारा पर्पल में होता है और बैक्टीरियो विरिडिन हमारा ग्रीन नॉन सल्फर में होता है। सेकंड पॉइंट है यूज नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, जो ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे, किसके लिए, एज ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। और यहाँ पर क्या है, ग्रीन नॉन सल्फर में क्या है, वो नॉन सल्फर एलिफेटिक ऑर्गेनिक, ठीक है, जो सेम पॉइंट है यहाँ पर, राइट। गाइज यहाँ पे आपको मेन क्या है, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, रोडोस्पाइरिलम, रोडोसुडोमोनास, क्लोरोनिमा और क्लोरोफ्लेक्सस, राइट। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल रोडोस्पाइरिलम और रोडोसुडोमोनास, और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के क्लोरोनिमा और क्लोरोफ्लेक्सस। ओके, और मेन बात याद क्या रखनी है, इनको हमने पिगमेंट के बेसिस पर क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, नॉन सल्फर जो पर्पल नॉन सल्फर है उसको हमने बैक्टीरियो परपिन पिगमेंट है उसमें, और जो ग्रीन नॉन सल्फर है उसमें बैक्टीरियो विरिडिन है। याद रखोगे, सिंपल है गाइज, और कुछ बात नहीं है। आगे चलो, अब थर्ड टाइप का हमारा बैक्टीरिया आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, देखते हैं इनके बारे में क्या होते हैं ये। बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, जो इस कैटेगरी से बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं वो अपने फूड को, जो उनकी एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो अपने फूड के सिंथेसिस से क्या है, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, फूड बनाते हैं तो उससे ही क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। फूड कैसे बनाते हैं, बाय ऑक्सीडाइजिंग सर्टेन सब्सटेंस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरसाइन, दस दे डू नॉट यूटिलाइज लाइट एज ए एनर्जी सोर्स। तो गाइज ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट में, जो आपके कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, ओके, उनके बारे में मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एनर्जी है उनको ऑब्टेन कैसे करेंगे, बाय द सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, सिंथेसिस, जो फूड की सिंथेसिस करके वे क्या करेंगे, एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे। बट जो फूड है वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कुछ सर्टेन कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके वो अपना क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। कौन कौन से हैं वो कंपाउंड, जैसे हो गया पर अपना अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड फेरसाइन। ओके, इनको क्या करके ऑक्सीडाइज करके वो अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। मेन बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पर क्या होगा, वो जो लाइट है, लाइट को यूटिलाइज नहीं करेंगे एज ए एनर्जी सोर्स। ये पॉइंट लिख रखा, दस दे डू नॉट यूटिलाइज लाइट एज ए एनर्जी सोर्स।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो लाइट को यूज़ नहीं करेंगे एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो अब। सेकंड पॉइंट है दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, वो रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। राइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये आपके 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हैं। इनको क्या करते हैं, इनकी रिसाइकल में हेल्प करते हैं। ग्रेट रोल इनका ग्रेट रोल प्ले करते हैं। राइट, आगे चलो। यहाँ पर इनके एग्जांपल है, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो रिसाइकिल है न्यूट्रिएंट्स की, उनके बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट देखो हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, जो क्या है, इसका एग्जांपल हाइड्रोजिनोमोनास। राइट, ये याद रखना, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल हाइड्रोजिनोमोनास। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ओके, सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस, बिगेटिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिगेटवा। इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ी डिफिकल्ट है, ये याद रखना। बिगेटिवा आपका जो है बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर की रिसाइकलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, फोर्थ आता है आपका आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथ्रिक्स। ओके, फेरोबैसिलस से आपको नाम से पता चल रहा है, जो आयरन में न्यूट्रिएंट, आयरन की न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट आयरन, उसकी रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, मेन याद रखना आपको लेप्टोथ्रिक्स। ठीक है, लेप्टोथ्रिक्स आपकी क्या करता है, आयरन की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। राइट, याद रखोगे तो कुछ नहीं है गाइस, इसमें इजी है। मेन आपको ये याद रखना है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल मेन याद रखने हैं। नेक्स्ट चलो, अब 4th टाइप आता हमारा कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक एड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा नाम है, कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक एड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके, देखो इसके बारे में। दीज बैक्टीरिया आर इनकेपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। मेन बात याद रखो, जो ये बैक्टीरिया हैं वो खुद का खाना नहीं बना सकते। इनकेपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। वो सिंपल ऑर्गेनिक, जो सिंपल रॉ मटेरियल है, उनसे क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते ये बैक्टीरिया। दे ऑब्टेन नरिशमेंट आइदर फ्रॉम डेड। ठीक है, जो डेड हैं उनसे क्या करेंगे, नरिशमेंट लेंगे। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए लिविंग होस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताता है, जो ये कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं। एट्रोट्रोपिक का ही मतलब वो होता है जो खुद खाना ना बनाए। ऑटोट्रोपिक वहाँ पर आ जाए तो आप ये समझ लेना, वो खुद खाना बनाएगा। एट्रोट्रोपिक का मतलब दूसरे पे डिपेंड होगा, किसी दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंड होगा वो खाने के लिए। फूड खुद नहीं बनाएगा, दूसरे का फूड चुराएगा। ओके, तो मेन बात आपको क्या रखनी है, खुद फूड नहीं बनाता। राइट, फूड नहीं बनाता। और दूसरा कि वो कहाँ से अपनी जो फूड है, नरिशमेंट है, वो कहाँ से लेता है, वो डेड से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से, और या लिविंग होस्ट से। राइट, लिविंग होस्ट जो लिविंग इंडिविजुअल है वहाँ से क्या करेगा, अपना नरिशमेंट लेगा। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट देखो, दे आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। जो ये बैक्टीरिया हैं कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक फॉर्म्स। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। तो 1 बाय 1 करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं हम देखते हैं। दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया obtaining nourishment from organic remains such as dead animals। ओके, जो ये बैक्टीरिया है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, वो नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक रिमेन से। ठीक है, ऑर्गेनिक रिमेन्स मतलब डेड एनिमल्स हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, फॉलन लीव्स होगी, डिकेइंग वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट होगी, ब्रेड हो गया, अदर प्रोडक्ट हो गए एनिमल्स के और प्लांट के। राइट, वहाँ से क्या करेंगे, अपना नरिशमेंट
लेंगे। ठीक है, तो मेन बात आपको क्या रखनी है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिमेन्स कह लो, डेड एनिमल्स हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया जो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट होता है, राइट, एक्सक्रीटा हो गया, फॉलन लीव्स हो गई, डिकेइंग वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट हो गई, ब्रेड हो गया, और जो अदर प्रोडक्ट है एनिमल प्लांट के वो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो वहाँ से अपना नरिशमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेकंड टाइप आता है अब गाइज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वे मेनली, इनमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम नेगेटिव टाइप आता है, राइट। जो बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक वो मेनली ग्राम नेगेटिव टाइप होते हैं, और उनका मेन एग्जांपल कौन सा है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ओके, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम उसका एक मेन एग्जांपल है, वो एसोसिएट करता है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, राइट। तो मेन बात क्या है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट। जहाँ पर जो ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है वो जो रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट की उनके साथ एसोसिएट करता है। दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कैपेबल होते हैं एज अमोनिया। ठीक है, इनसाइड द नोड्यूल ओनली, नॉट इन फ्री स्टेट। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या निकल के आई, देखो जो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, जो लेग्यूमिनोसर प्लांट है उनकी रूट्स नोड्यूल में ही क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, फ्री स्टेट में रहते, उनके साथ एसोसिएट होकर रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या करता है ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, वो वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, तो मेन बात आपको ये याद रखनी है। सेकंड देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, क्लेब्सिएला, ठीक है, जो कि फ्री लिविंग होते हैं, एरोबिक होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कैपेबल होते हैं, हेल्प करते हैं, बात एक ही है, राइट। तो कुछ बैक्टीरिया आपके क्या आते हैं, फ्री स्टेट में हेल्प करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया और क्लेब्सिएला। ओके, वहाँ पे राइजोबियम और लेग्यूमिनोसेरम था, एक ही नाम है गाइस, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। वो क्या करता है, वो फ्री स्टेट में नहीं होता, वो एसोसिएट होता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में के साथ, राइट। तो ये आपके जो एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया और क्लेब्सिएला वो क्या आपके फ्री स्टेट में करेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूनेरियम क्या है, वो एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और इन्होंने एक पॉइंट दे दिया, ये तो आपके थे एरोबिक वाले, ये आ गया आपका एनएरोबिक का, क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्यूरेनियम, राइट। ये क्या है आपका एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, याद रखना गाइज। नेक्स्ट चलते हैं अब फोर्थ टाइप क्या आता है, पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, these bacteria draw nourishment and obtain special organic compound required for growth from living organism। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर जो आपका मैंने बताया था, रिमेन्स वगैरह जो डेड है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये ओनली लिविंग होस्ट पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, वहाँ से अपना नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल, जिस ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, जो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो डिजीज भी कोज करते हैं और कुछ है डिजीज कोज नहीं करते। जो डिजीज कोज करते हैं उनको हम पैथोजेनिक कहते हैं, जो डिजीज कोज नहीं करते उनको हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। तो ये मेन बात थी इसमें। ओके, पैरासिटिक बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या करेंगे, डिपेंड होंगे, मेन बात ये याद रखनी है। और ये डिजीज़ कोज भी कर सकते हैं और नहीं भी करते। जो डिजीज़ कोज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, पैथोजेनिक, और जो नहीं करते उनको नॉन पैथोजेनिक। ओके, तो गाइज ये था आज के इस लेक्चर में। ओके, तो गाइज नए लेक्चर में हम मिलते हैं, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे जो रिप्रोडक्शन है। ओके, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मेथड से हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो गाइज मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। We'll be right back.